नमस्कार, आपके इस पसंदीदा शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी खुद फंस गए या बीजेपी ने फंसाया? विपक्ष खुद परेशान है या बीजेपी परेशान करती है? बिहार और बंगाल में हिंसा इधर से भड़की या उधर से? संसद में विपक्ष की वजह से जो काम नहीं चल पाया या बीजेपी खुद नहीं चलाना चाहती है? पिछले कुछ दिनों में बीजेपी पर तमाम आरोप लगे, बहुत से सवाल पूछे गए, तो जोर से आप सभी लोग बताइए मुझे कि वो सवाल बीजेपी के किस नेता से पूछे जाएंगे? जोर से बताइएगा। स्वागत करता हूं तालियों के साथ रविशंकर प्रसाद जी का। सर आइए प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में, बीजेपी के सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, देश के बहुत बड़े अधिवक्ता और देश के आईटी मिनिस्टर रहते हुए डिजिटल भैया के नाम से मशहूर, जिनके तर्कों से विरोधियों को आ जाता है छठी का दूध याद। टीवी 9 के स्टूडियो में 5 संपादकों और जनता के सवालों का सामना करने आ चुके। स्वागत है आपका सर, एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। मेरे साथ यहां पर रविशंकर जी, ये 5 एडिटर्स आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं आप हर्षवर्धन जी, जयंता जी, जयशंकर जी, नीरजा जी और राहुल सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल, बहुत भारी भरकम नाम है, लेकिन आप हमारे सामने गेस्ट भी तो काफी स्पेशल हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रविशंकर जी, मेरे और यहां पर मौजूद संपादकों के पास आज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके आने से पहले ये जनता एक सवाल पूछ रही थी कि रविशंकर प्रसाद जी हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? ये बच्चे कह रहे थे आपको हंसते हुए नहीं देखा कभी। मैं खूब हंसता हूं, देखो अभी हंस रहा हूं ना। अब ये देखिए, ये हंसी तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन चलिए अब मैं जिस मुद्दे से शुरुआत कर रहा हूं, मैं जवाब दे दूं। हाँ, कभी कभी जो सवाल पूछते हैं एंकर ना, उनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, हाँ? तो उससे गुस्सा मत समझा करो। बाकी मैं बहुत मस्त आदमी हूं, खूब हंसता हूं और खूब मुस्कुराता हूं। ओके, अब मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो में वॉल्यूम थोड़ा लाउड कर दिया जाए। सर, एक ऐसा मुद्दा है, इसे सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। एक ऐसा नाम है, उसको सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी, वो है राहुल गांधी। अब ये मुझे बताइए, कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल गांधी से डरते हैं। ऐसा है, वो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, मैं बोलूंगा तो सुन नहीं पाएंगे। राहुल गांधी सेल्फ सर्टिफिकेट भाई साहब बहुत देते हैं, तो ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन मेरी राहुल गांधी चिंता दूसरी है। एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के पोते हैं, तीसरे प्रधानमंत्री के परपोते हैं, ये उनका बैकग्राउंड है। थोड़ा होमवर्क करना चाहिए ना, थोड़ा लिखना पढ़ना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। और जो उनको स्थान मिला है, मैंने आपके सामने कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैंने सदन में कहा उनके जवाब में कि आप होमवर्क नहीं करते। अब चलिए, उनका स्वभाव है तो है, इसलिए राहुल गांधी से डरने का सवाल कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी किसको नेता बनाती है ये तो उनका विषय है, बट आपको मैं लाइटर वेन में इतना ही कह सकता हूं, राहुल गांधी जी इज गुड न्यूज फॉर अस। राहुल गांधी इज गुड न्यूज फॉर अस, यस, ठीक है। अच्छा, इसको इलैबोरेशन में बताइए, व्हाई यू से राहुल गांधी इज गुड न्यूज फॉर यू? आप न समझे, बच्चों की मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया, हाँ? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी, इसी के ऊपर देश जनता तय करेगी। अब चलिए, माना कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं डरते हैं, लेकिन अगर डर नहीं है तो फिर राहुल गांधी जब सूरत कोर्ट जाते हैं तो आपकी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, आप सभी लोग, प्रवक्ता इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? देखिए, सवाल नीतिगत, आपको कन्विक्शन हुआ, आपको अपील करने का अधिकार है, 2 साल की सजा, आपको बेल मिलना था। आप कोर्ट में 3 मुख्यमंत्री का जमावड़ा पूरी कांग्रेस पार्टी लेके क्यों गए? क्या कहना चाह रहे थे? यह सवाल मैंने उठाया था, मैंने भी उठाया था कि शायद देश में पहली बार हो रहा है कि 3 मुख्यमंत्री अपना काम छोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट जज के यहां चले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि मेरी पूरी पार्टी एक है, तो आपके कारण तो पूरी पार्टी एक है।
आपकी पार्टी, आप बार बार हारते हैं, पार्टी को हरवा देते हैं, फिर भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, तो पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। आप जिसको डांट दीजिएगा मुख्यमंत्री बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो इनको लेकर के कोर्ट में दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक था और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था। बिल्कुल। रविशंकर जी, आप खुद एक बहुत बड़े वकील हैं इस देश के। छोटे वकील हैं, बड़े। चलिए ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है ऐसा कि बड़े बड़े नेताओं को साथ ले जाने पर कोर्ट के ऊपर दबाव बन जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट मानता हूं। मैं देश का कानून मंत्री भी रहा हूं, मैं जानता हूं। आज ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कल 2 फैसले आए हैं। एक फैसले में सरकार के निर्णय की मुखालफत की गई है, तोड़ दिया गया, एक चैनल को बंद किया गया था। और दूसरी, जो सारे अपोजिशन पार्टीज ने केस फाइल किया था सीबीआई के खिलाफ, उसको डिसमिस कर दिया गया। यही तो जुडिशरी है। तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि कोर्ट का माहौल गरिमामय होता है, वहां 3-3 मुख्यमंत्री अपनी बहन और पूरी पलटन ले जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन सर एक बात बताइए, कांग्रेस आपसे ये सवाल पूछती है, जब आप ये तर्क देते हैं कि 2015 की अगर बात की जाए, तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो मानहानि का जो केस था, उसमें बड़े बड़े मंत्री वेंकैया जी थे, स्मृति जी थी, राजवर्धन सिंह जी थे, ये सब लोग साथ गए, तो क्या तब भी कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा था? जी नहीं, उस दिन अरुण जेटली का सिर्फ एग्जामिनेशन हो रहा था। प्लीज मेरी बात समझिए। ओके। उसके बाद कोई नहीं गया। फर्स्ट डे एक सॉलिडारिटी में लोग गए थे, क्योंकि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने सब पर आरोप लगाते थे, बाद में सबसे माफी मांग लिया उन्होंने, सब केस विड्रॉ किया, तो उसके बाद छोड़िए। तो फर्स्ट डे गए थे जिस दिन उनका एग्जामिनेशन था, दैट्स ऑल। यहां पर आपका कन्विक्शन हो गया, आप अपील में गए हैं, और चलिए, अब मैंने अपनी बात कह दी, अब इसको जो समझिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं रविशंकर जी, क्योंकि अगर राहुल का अपने मुख्यमंत्रियों के साथ अदालत जाना, जज साहब पर दबाव बनाना है, तो फिर एक वीडियो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, और ऑडियो उसको प्लीज लाउड रखिएगा, प्ले करिए इसको जरा यहां पर। सरकार ने नौकरी दी है सर, बस थोड़ी सी समझ जो आ रही है, वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक करेंगे उसको। एक जज हैं, उनके माथे, इन्होंने माफी मांग लिया, आप पूरी बात दिखाइए। गलत बात। ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, आपको भी दिखाना चाहिए था। ठीक है, मैं आपकी ये बात मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे स्टेटमेंट, क्या ये सारी चीजें करना जरूरी है क्या? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब एक बार हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको स्वीकार कर करके तुरंत स्टेटमेंट दे दिया, तो मैटर शुड एंड देयर। ठीक है, ओके।